हेलो डियर स्टूडेंट, नाउ अच्छे होंगे आप लोग। कोरोना में मजा भी आ रहा होगा, लॉकडाउन की स्थिति, पढ़ाई का प्रेशर, बहुत कुछ। ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं। जिन्होंने नहीं पढ़ा है उन्हें वीडियो जरूर देखें ताकि आपको आने वाले एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सके। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था करंट के बारे में, करंट क्या होता है। ठीक है, प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि करंट क्या होता है। मैंने ये बताया था कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड करंट। आज का जो वीडियो हमारा टॉपिक रहेगा पोटेंशियल डिफरेंस। देखो, मैं छोटा छोटा वीडियो इसलिए बनाता हूं ताकि आपको हर एक टॉपिक को थोड़ा सा डीपली समझा सकूं, थोड़ा ढंग से समझा सकूं। अगर मैं लंबा वीडियो क्रिएट कर दूं तो प्रॉब्लम क्या होगी, देखने में भी थोड़ा सा मतलब एक घंटे का वीडियो है। ठीक है, बनाऊंगा 1 घंटे का वीडियो बनाऊंगा, डोंट वरी। जब आप थोड़ा सा समझना स्टार्ट कर दोगे तब। है, आज का जो टॉपिक हमारा है वो है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, हमारा जो आज का मेन टॉपिक होगा वो है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को समझने से पहले हमें कुछ बातों को समझना जरूरी होगा, और वो बात क्या है कि करंट कैसे सप्लाई करता है। करंट को चलने के लिए, करंट को फ्लो करने के लिए, चार्जेस को फ्लो करने की, चार्ज तो है किसी भी कंडक्टर के अंदर, तो चार्ज है। मान लो कोई कंडक्टर अगर मैं बोलूं, इस कंडक्टर के अंदर तो बहुत सारे चार्जेस हैं, दैट मींस फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो है, लेकिन उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को चलाएगा कौन। इसके अंदर क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है, बट अब ये क्वेश्चन ये उठता है कि इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को पुश कौन करेगा। ठीक, तो पुश करने के लिए इसके चाहिए पोटेंशियल, एक क्षमता, एक एनर्जी। ठीक है, तो जब तक उसको वो पोटेंशियल नहीं मिल पाएगा, जब तक उस चार्ज को फ्लो करने के लिए पोटेंशियल उसको नहीं मिल पा रहा है, तब तक वो चल नहीं पाएगा। तो आज जो हमारा मेन टॉपिक है वो है पोटेंशियल डिफरेंस। फिर मैं डिस्कस करूंगा कि कैसे इलेक्ट्रिक करंट पोटेंशियल से रिलेशन रखता है। ठीक है, पहले मैं टॉपिक को डिस्कस करूंगा पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या चीज है, पोटेंशियल डिफरेंस। उसको समझने से पहले मैं एक काम करता हूं, एक चार्ज के बारे में सोचता हूं। अब मैं चार्ज के बारे में सोचूंगा, वो जो चार्ज होगा, मान लो लेट मी कंसीडर यहां पे एक चार्ज है। ठीक है, पॉइंट ए पर एक चार्ज है, पॉइंट ए पे एक चार्ज है। ठीक है, यानी क्या चार्ज है, 1 कूलम्ब का एक चार्ज इस पे है। दिस इज द यूनिट चार्ज, आई टोल्ड यूनिट चार्ज, यूनिट चार्ज। ठीक है, तो अब इस पॉइंट ए से मान लीजिए कि पॉइंट ए के ऊपर कोई एक चार्ज कंसीडर करके रखे हुए हैं, और ये पॉइंट बी है जहां पे मुझे ये चार्ज को लाना है। मेरा क्वेश्चन क्या है कि पॉइंट ए पर एक चार्ज था और पॉइंट बी पर उस चार्ज को लाना है। या ये भी तो हो सकता था कि पॉइंट बी के ऊपर एक चार्ज था, उसको पॉइंट ए पर लाना था। दो पॉसिबिलिटीज, लेकिन मैंने क्वेश्चन में क्या बोला कि पॉइंट ए पर कोई चार्ज है, उसको बी पे लाना है। दैट मीन्स इस यूनिट चार्ज को यहां से यहां पर आना पड़ेगा। अब देखो, मैथमेटिकली मत सोचो, फिजिक्स से यहां पे रिलेट करो। आप लोगों ने क्लास 9 में 2-3 बातों को बड़ा ढंग से समझा होगा, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन वगैरह आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। मैं यहां पर उसी कंसेप्ट को भी यूज करूंगा। देखो, फिजिक्स कहता है कि अगर, फिजिक्स क्या कहता है उसको समझ पाएंगे। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना प्लेस चेंज करता है, प्लेस तो वो खुद चेंज करेगा नहीं। पहला बात क्या कि प्लेस वो खुद चेंज करेगा नहीं। कब? याद कीजिए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ठीक है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम ना करे तब तक वो अपना प्लेस चेंज नहीं कर लिया। दैट मीन्स अगर ये चार्ज यहाँ पे आना चाहेगा, अगर ये चार्ज उठ के यहाँ पे आना चाहेगा,
तो इस पर एक फोर्स अप्लाई करना होगा, फोर्स अप्लाई करना होगा रिजल्ट के लिए। अब याद रखो कि अगर मैंने बोला कि अगर फोर्स का अप्लाई करना है और फोर्स अप्लाई हुआ तो इस चार्ज ने अपने पोजीशन को भी चेंज किया, इस चार्ज ने अपने पोजीशन को भी चेंज किया ड्यू टू दिस फोर्स। ठीक है, इस चार्ज ने अपना पोजीशन चेंज किया ड्यू टू दिस फोर्स। तो इसमें जब पोजीशन का इंटरचेंज हुआ तो यहां पर दूसरी बातें आई, डिस्प्लेसमेंट हुई, डिस्प्लेसमेंट हुई। अगर फोर्स अप्लाई हुआ और डिस्प्लेसमेंट भी हुआ तो हमारा फिजिक्स कहता है, ये हम नहीं बोल रहे, हमारा फिजिक्स कहता है, ठीक है, ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर दोनों का प्रिंसिपल अगर सामने आ रहा है, इसका एक ही मतलब है कि सर वर्क पॉसिबल है। आपने क्या किया? वर्क किया। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वर्क? वर्क है क्या? वर्क है क्या? जब फोर्स के साथ डिस्प्लेसमेंट अप्लाई कर रहे हो तो वर्क डन हो रहा है भाई, और तो कुछ नहीं कर रहा। तो यहां पर इस चार्ज ने इस चार्ज को मूव करने के लिए ए टू बी, ए से बी की तरफ आने के लिए इसने वर्क किया। इसने इस चार्ज ने, इस यूनिट चार्ज ने ए टू बी जाने के लिए, ए से बी को जाने के लिए, अपने पोजीशन को चेंज करने के लिए उसने फोर्स लगाया और उसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो हमारा फिजिक्स कहता है आपने वर्क किया, चार्ज ने वर्क किया, यार चार्ज ने वर्क किया। बात समझ में आ रही है? ठीक है, दैट मीन्स अगर ये चार्ज यहाँ पे था तो एक फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के कारण जो वर्क डन हुआ, इस वर्क डन के कारण ये चार्ज यहां तक पहुंच पाया। तो आपने क्या किया? वर्क डन किया। क्लियर? और जो वर्क डन हुआ, अब जरा सा याद करो, व्हाट इज एनर्जी? सिंपल सा फंडा, एबिलिटी टू डू समथिंग। समथिंग व्हाट? वर्क। आपके काम करने की क्षमता, दैट मीन्स इस चार्ज की कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल रही होगी, इस पोटेंशियल के कारण इसने वर्क किया। तो ये चीज जो आपके सामने है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के पास, यानी यहां से यहां आने के लिए इसने वर्क किया। और किसके लिए वर्क किया? तो चार्ज के लिए वर्क किया, चार्ज को मूव करने के लिए वर्क किया। ठीक है, तो यानी अगर मैं इन दोनों पॉइंट का बात करूं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय चार्ज। सिंपल, वर्क डन अपॉन चार्ज। या इसको अगर मैं ऐसे बोलूं, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहा हूं तो डेल्टा वी, डेल्टा का मतलब चेंज। डेल्टा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेल्टा? तो चेंज। किसमें चेंज? किसमें चेंज? तो पोटेंशियल में चेंज। मैं किसके चेंज के बारे में बोल रहा हूं? तो पोटेंशियल के चेंज। तो डेल्टा वी स्टैंड्स पोटेंशियल डिफरेंस, दैट मींस पोटेंशियल में आपने चेंज किया, अप इक्वल टू वर्क W by Q. This is the formula of potential difference in the term of work. In the term of work. Clear है? कोई प्रॉब्लम? अब यहां ध्यान से देखो, अगर मैं ये बोलूं कि इसकी यूनिट्स के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूं तो डेल्टा V इज इक्वल टू वर्क का यूनिट आप लोगों ने पढ़ा जूल, और चार्ज का यूनिट कूलॉम, तो जूल पर कूलॉम, दिस इज द यूनिट। ठीक है, इसी को हम जब और एक्सप्लेन करते हैं तो बोलते हैं वोल्ट। ठीक है, एग्जाम्पल वोल्टा, दैट मींस कह सकते हो कि वोल्ट। जो पोटेंशियल डिफरेंस का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है वोल्ट। ये तो पोटेंशियल डिफरेंस था, ये आपने पोटेंशियल डिफरेंस को सीखा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस का आपने यूनिट सीखा। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे हम निकालेंगे? जब हमारे पास वर्क डन हो और जब हमारे पास चार्जेस हो, तो वी कैन राइट डेल्टा V इक्वल्स टू W अपॉन Q,
इसके थ्रू मैं इस फॉर्मूला पर इसको पुट करूंगा तो मुझे यहां से पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा। अब एक चीज ध्यान से सुनो, यहां तक बुलाने के बाद पहले और डिस्कस करूंगा इसके ऊपर, ठीक है। तो मान लेते हैं, इसको थोड़ा सा और मैं थोड़ा सा अंदर लेके जा रहा हूं, ठीक है। मान लो कि यहां पर इंफिनिटी है, एक पॉइंट है इंफिनिटी, यहां पर U+1 कूलम्ब का एक चार्ज है और यहां एक पॉइंट है, एक पॉइंट यहां है, ठीक है। एक पॉइंट ए है और ये यहां पर इंफिनिटी का एक पॉइंट है। एक चीज याद रखोगे, एक चीज याद रखोगे, पोटेंशियल एट इंफिनिटी, पोटेंशियल एट इंफिनिटी जीरो, हमेशा ध्यान रखोगे, ठीक है। पोटेंशियल एट इंफिनिटी, इंफिनिटी पे जो पोटेंशियल होता है वो जीरो होता है, ठीक है। पोटेंशियल एट इंफिनिटी कहां पे? इंफिनिटी पे, जहां पे आज तक आपने देखा। आपको पता है इंफिनिटी का? नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। अगर पता तो मुझे बताइए, कमेंट में पक्का बताइएगा, ठीक है, कि इंफिनिटी कहां गिरेगा, मुझे मैं खोजूंगा, ठीक है। तो पोटेंशियल एट इंफिनिटी, पोटेंशियल एट इंफिनिटी दैट इज जीरो। व्हाट जीरो? जीरो वोल्ट, जीरो वोल्ट। पोटेंशियल एट इंफिनिटी जीरो वोल्ट। अब देखिए ध्यान से, अगर तुम इस 1 कूलम्ब के चार्ज को पॉइंट ए पर लाना चाह रहे हो तो तुमको वर्क करना होगा। अभी मैंने बताया, इस चार्ज को वहां से वहां लाने के लिए वर्क करना होगा, यानी इस चार्ज को यहां से यहां लाने के लिए आपको वर्क करना होगा। और पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल V, पोटेंशियल V एट इंफिनिटी एंड V एट ए, पोटेंशियल एट पॉइंट ए, ठीक है। पोटेंशियल एट पॉइंट ए और पोटेंशियल एट इंफिनिटी, ठीक है। अब अगर तुम सोचो, अच्छा डिफरेंस या डेल्टा, मैं जो डेल्टा लिखता हूं, डेल्टा, डेल्टा का मतलब मैंने समझाया चेंज, चेंज कब होगा, चेंज कब होगा, चेंज कब होगा, फ्लो कब होता है। आप अगर पानी को, अगर सिंपल सा एक लिक्विड ले लो, लिक्विड को अगर जमीन पे फेंक दो, जमीन पे गिरा दो, तो लिक्विड जो होगा अपना तल ढूंढ लेता है, अपना प्लेन ढूंढ लेता है, वजन, क्योंकि वो हाई से लो की तरफ फ्लो करता है, हाई से लो की तरफ फ्लो कर रहा है। दैट मीन्स जब तक, अगर यहाँ पर से, अगर ये प्लेन है, अगर ये प्लेन है, अगर आप यहाँ पे पानी अगर गिराते हो तो ये पानी इधर नहीं बढ़ेगा, इधर नहीं फ्लो करेगा, ठीक है। अगर इसी प्लेन को तुम जस्ट लाइक, अगर तुम सोचो कि कुछ इस तरह से तुम एक ढलान बना देते हो, तो अब ये पानी जैसे ही यहाँ पर तुम गिराओगे ना, तो पानी नीचे की तरफ गिर जाएगा। दिस इज द हाई एंड दिस इज द लो। जब तक दो पॉइंट में, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे हाइट की कुछ डिफरेंसेस आ रही है, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आ रही है हाइट की। जब तक दोनों में डिफरेंस नहीं होगा ना, तब तक ये फ्लो नहीं करेगा। अगर इसी चीज को मैं उठा के सिंपल सीधा कर दूं तो कभी नहीं, लेकिन जब मैं हल्का सा मैं इसको स्लोप बना दूंगा तो ये नीचे की तरफ ढलान बन के गिर जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसका मतलब क्या है ना, कि इसका मतलब क्या कि हमें चेंजेस कहां से मिलेगा, तो फाइनल पॉइंट आप कहां से कहां ला रहे हैं, यहां से यहां ला रहे हैं, तो फाइनल पॉइंट आपका ये होगा या ये होगा। और यार मेरे समझ से तो ये होगा फाइनल पॉइंट और ये इनिशियल पॉइंट होगा, ठीक है। तो फाइनल में से जब इनिशियल को मैं माइनस करता हूं तब तो मुझे मिलता है, तो यहां से VA, यानी अगर मैं डेल्टा V लिखता हूं तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेल्टा V? तो डेल्टा V इज V एट फाइनल पॉइंट, दिस इज द A, जो कि आप इंफिनिटी से लेके आ रहे हो, माइनस कहां से ले रहे हो, तो इंफिनिटी से ले रहे हो, ठीक है। अब आपको मैंने बताया कि डेल्टा V अभी मैंने कुछ देर पहले आपको समझाया था कि डेल्टा V इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय चार्ज होता है, या इसी को मैंने ऐसे भी लिखा था W/Q। तो डेल्टा V इज W/Q, तो डेल्टा V तो डेल्टा V इसके बराबर है। डेल्टा V को मैं यहाँ पे W/Q में पुट कर रहा हूं, तो BA माइनस V इंफिनिटी। और अभी आपको मैंने बताया कि पोटेंशियल एट इंफिनिटी जो होता है वो जीरो होता है, तो दैट मीन्स W/Q इज इक्वल्स टू VA माइनस जीरो। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो V एट A दिस इज W/Q। व्हेन, जब आप चार्ज को पोटेंशियल, जब आप चार्ज को इंफिनिटी से लेके आ रहे होते किसी पॉइंट के ऊपर, और वो पॉइंट कहाँ होगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर होगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर होगा, जहां पे कोई चार्जेस आ सकते हैं, जहां पे कोई चार्जेस को हम पुट कर सकते हैं, रख सकते हैं, ठीक है। यहां तक समझने में किसी कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा,
अब ये क्वेश्चन ये उठता है कि 1 वोल्ट क्या है, 1 वोल्ट क्या है। वोल्ट तो मैंने बताया कि वोल्ट जो होता है वो पोटेंशियल का यूनिट होता है, बट व्हाट इज 1 वोल्ट। तो ध्यान समझ लो, जब 1 जूल का वर्क, जब 1 जूल का वर्क 1 कूलम्ब चार्ज को लाने में किया जाता है, यानी यूनिट चार्ज को लाने में किया गया वर्क डन अगर 1 जूल होता है, वर्क डन अगर 1 जूल होता है तो उसकी जो वैल्यू होती है वो 1 वोल्ट होती है। दिस इज द 1 वोल्ट। ठीक है, फिर प्रॉब्लम में आता है, यानी अगर आपको ध्यान से देखो, अगर कोई बैटरी को आपने देखा होगा, बैटरी पे कुछ इस ढंग का आपका बैटरी बना हुआ था। मेरा ड्राइंग थोड़ा सा कमजोर है भाई, तो मेरे ड्राइंग पे थोड़ा सा कमेंट्स ना करें। तो मैं थोड़ा सा बैटरी पे कुछ लिखा हुआ होता है कि 9.5 वोल्ट, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। इसका मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस 9.5 वोल्ट? क्या इसका मीनिंग है? क्या मीनिंग है कि 1, अगर तुम चेक करो ना, 9.5 तो यानी कि अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो 1 कूलम्ब के चार्ज को लाने में 1 जूल का वर्क किया गया होगा, ऐसे बोल सकते हो। दैट मीन्स 1 कूलम्ब के चार्ज को लाने में 9.5 जूल का वर्क आपने डन किया है, तभी तो वो इतना को शो कर रहा है। यानी 1 कूलम्ब के चार्ज को फ्लो करने के लिए, 1 कूलम्ब के चार्ज को फ्लो करने के लिए इसको 9.5 जूल का वर्क डन करना होगा, तब जाके वो इतना वोल्ट शो करेगा, अदरवाइज नेवर। ठीक है, समझ में आया बात? इसके बाद क्या करेंगे? अच्छा, अभी मैंने बोला कि आप लोगों ने पढ़ा है नॉर्मली, एक क्वेश्चन लोग ट्राई कर लेते हैं। मान लो ये कोई पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इस पर इसका पोटेंशियल 50 वोल्ट है और इसका पोटेंशियल 20 वोल्ट है। इस पे जो इसने यहां पर से चार्ज को फ्लो किया, वो चार्ज 4 कूलम्ब का चार्ज फ्लो किया, यहां से 4 कूलम्ब का चार्ज वो लेके जा रहा है। तो तुम्हें बताना है कि कितना वर्क डन होगा। वर्क डन क्या है फाइंड करना है। ठीक है, वर्क डन क्या है? पॉज द वीडियो एंड कैलकुलेट दिस। ठीक है, अगर सभी लोगों से बन जाएगा तो कमेंट करना जरूर मुझे, लेकिन मैं यहाँ पर फिर से देखता हूँ, मैं इसको ट्राई करके बताता हूँ आपको कैसे आप लोगों को बनाना है। चेक करो कि अभी मैंने बोला पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस? तो आप चार्ज को यहां से यहां लेके जा रहे हो, चार्ज को यहां से यहां लेके जा रहे हो, तो इसका पोटेंशियल बी एट यानी डेल्टा बी हमने बताया आपको वर्क अपॉन दिस, और यहां से अगर तुम वर्क का कैलकुलेशन करते हो तो डेल्टा बी इंटू क्यू, दिस इज द फॉर्मूला। एंड W is equals to what is the meaning of delta B? Delta B final position that is VB minus and initial position VA multiply Q. Now calculate W is equals to VB. This is 20. This is 20 minus 50 multiply 4. ठीक है, you get W is equals to minus 30 multiply 4. This is minus what? Minus 120. ठीक है, देखो अब यहाँ पे निगेटिव आ रहा है, कोई बात नहीं, वर्ड निगेटिव भी होता है, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। लेकिन अब ये क्वेश्चन चूंकि थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है, नेगेटिव पॉजिटिव आना चाहिए था, नेगेटिव आ रहा है, क्या बात है? अगर मैं इसको यहाँ पर से सब्ट्रैक्ट करता तो 50 माइनस 20 इज इक्वल्स टू, ये तुम्हारा हो गया पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन वर्क अपॉन चार्ज, तो ये तुमको हो जाता 30 मल्टीप्लाई 4, दिस इज W इज इक्वल्स टू 120 जूल। अभी सर यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है और यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, तो वर्क कब नेगेटिव होगा कब पॉजिटिव होगा, ये कंफ्यूजन रहेगा। तो कंफ्यूजन मत रखो, कंफ्यूजन मैं दूर कर रहा हूँ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी, किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ध्यान सुनो, आप काम कहां से कर रहे हो? किसको उठा के लेके जा रहे हो? इसको वहां लेके जा रहे हो, यहां से वहां लेके जा रहे हो, तो फाइनल VB माइनस इनिशियल VA इज इक्वल टू वर्क डन। वर्क कहां से कहां कर रहे हो तुम? A to B या B to A? A से B की तरफ लेके जा रहे हो, B से A की तरफ लेके आ रहे हो, तुम A से B की तरफ लेके जा रहे हो, तो वर्क डन A टेंड्स टू B, यानी A से B की तरफ तुम जा रहे हो। ठीक है, अपॉन चार्ज।
दिस इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल डिफरेंस। और इस फॉर्मूला पर अगर काम करोगे तो तुम्हें कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा कब पॉजिटिव। जब इस फॉर्मूला पे तुम इसको कैलकुलेट करोगे ना तो इजी बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम इसमें क्रिएट नहीं हो सकता है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि करंट और पोटेंशियल में क्या कुछ ऐसा कि क्या जरूरत है पोटेंशियल को लेने से, पोटेंशियल अगर नहीं होगा तो क्या करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो आप लोग ऐसे सोचना कि पोटेंशियल अगर होगा तो करंट फ्लो करेगा कि नहीं करेगा, अगर पोटेंशियल नहीं होगा तो करंट क्यों नहीं फ्लो करेगा। ठीक है, इसके लिए अगला वीडियो का इंतजार कीजिए आप लोग मेरा। ठीक है, यहाँ तक अगर समझ में आप लोग को आ गया हो तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं अनुरोध करता हूँ कि आप अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड, अपने सगे संबंधियों में इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी कुछ सीखने का मौका मिले। थैंक यू।